तो बांग्लादेश मिनटों में अपने घुटनों पर आ जाएगा और ये बांग्लादेश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बांग्लादेश एक के बाद एक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी ये भूल आने वाले वक्त में उसके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। बांग्लादेश में भारत और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में अब वहां से एक विवादित घटना सामने आई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने भारतीय साड़ी को जलाते हुए भारत के सम्मान का बहिष्कार किया। रूहुल कबीर रिजवी ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जला दिया और लोगों से भारतीय सामान का बहिष्कार करने को कहा। उन्होंने लोगों से भारतीय सामान न खरीदने की अपील की। रिजवी ने भारतीय साबुन और टूथपेस्ट का इस्तेमाल न करने की भी अपील की है। कबीर रिजवी का कहना है कि जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश मिर्च और पपीता जैसे उत्पाद खुद उगाएगा। इस बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश किस हद तक भारत पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़े तो इससे किसका ज्यादा नुकसान होगा। बांग्लादेश को इंडिया लॉक मुल्क कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4,367 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% है, यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। वहीं बांग्लादेश से भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों में सस्ते और सुलभ संपर्क में मदद मिलती है। पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है। बांग्लादेश और भारत के बीच पानी की साझेदारी, सीमा से होने वाले कारोबार और शरणार्थियों के मुद्दे अहम हैं। बांग्लादेश चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, कॉटन, अनाज, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिक उपकरण, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भारत पर निर्भर है। कोविड महामारी से पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान पश्चिम के देशों में बांग्लादेश से कपड़ों का निर्यात था। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारत से जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। अगर भारत से बांग्लादेश का संबंध और बिगड़ता है तो उसका निर्यात प्रभावित होगा। इसका असर जीडीपी पर पड़ेगा और फिर महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ऐसे में बांग्लादेश के लिए भारत से संबंध खराब होने की कीमत चुकाना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बांग्लादेश एशिया में सबसे ज़्यादा निर्यात भारत में करता है। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में $2 अरब का निर्यात किया था और वित्त वर्ष 22-23 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $15.9 अरब का था। जिसे हम फेवरेबल बैलेंस कहते हैं, वो भारत की तरफ है, क्योंकि हमारा जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और उससे निर्यात हम बहुत कम चीज़ों का करते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में इसमें गिरावट आई है थोड़ी सी, और कहीं ना कहीं अगर यही स्थितियां बनी रहीं तो बांग्लादेश को इससे नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें जैसे खाने पीने की चीज़ों पे जब आप किसी पे निर्भर होते हैं तो आपकी जो डिपेंडेंसी होती है वो काफ़ी गंभीर हो जाती है। 2021 में बांग्लादेश में भारत का निर्यात $14 अरब का था, जो 2022 में $13.8 अरब का हुआ। 2023 में ये घटकर $11.3 अरब हो गया। बांग्लादेश में भारत के निर्यात कम होने के पीछे की मुख्य वजह मांगों में आई कमी थी। जानकार बताते हैं कि मांग में ये कमी रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से सप्लाई चेन में आई दिक्कत के कारण हुई। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के पहले दौर में अब भी नहीं आ पाई है। इसी बीच शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा। भारत के साथ खराब होते संबंधों के कारण बांग्लादेश को आर्थिक मोर्चे पर एक और चोट लग सकती है। भारत ने पिछले 8 साल में बांग्लादेश को $8 अरब की मदद की है। ये मदद भारत ने बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं को लेकर की है। इनमें रोड, रेल, शिपिंग और पोर्ट्स के निर्माण शामिल हैं। शेख हसीना के कार्यकाल 2009 से जुलाई 2024 के बीच बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ी। जीडीपी का आकार $123 अरब से बढ़कर $455 अरब हो गया।
2009 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी भी $841 से बढ़कर 2024 में $2,650 हो गई। लेकिन भारत के खिलाफ यूनुस सरकार का एक गलत कदम उसकी अर्थव्यवस्था की हालत पतली कर सकता है। इस बीच एक सवाल यह भी है कि अगर भारत बांग्लादेश को आर्थिक चोट देता है तो क्या वो चीन और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाएगा? पिछले महीने ही पाकिस्तान का एक मालवाहक पोत कराची से बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था। 1971 में बांग्लादेश के आज़ादी के बाद से दोनों देशों के बीच ये पहला समुद्री संपर्क हुआ है। इससे पहले दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार सिंगापुर या कोलंबो के जरिए होता था। ये पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ने की ठोस शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बांग्लादेश में निवेश का चीन सबसे बड़ा स्रोत है। बांग्लादेश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। चीन ने बांग्लादेश में $7 अरब का निवेश किया है और 2023 में चीन ने बांग्लादेश में $22 अरब का निर्यात किया था। लेकिन बांग्लादेश को अगर ये लगता है चीन और पाकिस्तान से उसकी दोस्ती से भारत की सेहत में कोई असर पड़ेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। उल्टा बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के चंगुल में फंस जाएगा। चीन जो दूसरे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और पाकिस्तान जिसकी सोच आज भी आतंकवाद से आगे नहीं बढ़ पाई है, ऐसे में 1.5 दशक में बांग्लादेश ने आर्थिक प्रगति की जो राह पकड़ी थी वो राह भारत से खराब होते संबंधों के कारण अड़चनों से भरती दिख रही है। भारत एक बड़ा मुल्क है और किसी छोटे देश से संबंध बिगड़ता है तो बड़े देश पर असर कम पड़ता है। पाकिस्तान से पिछले 7 सालों में भारत के राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन इसका असर भारत पर नहीं पड़ा, लेकिन हाँ पाकिस्तान पर जरूर दिखाई दिया है। और अगर बांग्लादेश ने तय ही कर लिया है कि भारत से संबंध खराब करने की हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो उसे इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना होगा। भारत से जो सामान जिस कीमत में बांग्लादेश पहुंचता है उस कीमत में कोई भी देश नहीं दे सकता। भारत से बांग्लादेश सामान जाने में परिवहन का खर्च कम होता है, लेकिन वही सामान चीन से आएगा या दूसरे देशों से तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भी भारत के कच्चे माल पर निर्भर है। बांग्लादेश की जीडीपी में वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का योगदान 11% है। बांग्लादेश भारतीय कॉटन का सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय कॉटन के कुल वैश्विक निर्यात में करीब 35% हिस्सेदारी बांग्लादेश की है। जाहिर है इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि इससे भारत के भीतर कॉटन की कीमत में कमी आएगी और घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा भी रहेगा। मतलब साफ है कि हर हाल में चित भी भारत की, पट भी भारत की। भारत अगर चाह ले तो बांग्लादेश को कई मोर्चों पर चोट दे सकता है। बांग्लादेश की सरकार, उसकी आवाम जिस राह पर चल पड़ी है उसका एक ही अंजाम होता है और वो है मुल्क की बर्बादी। यह तस्वीर तब की है जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था। इस दौरान जमकर हिंसा हुई थी। हिंसक भीड़ ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान की कई मूर्तियों को तोड़ दिया था। कुछ लोगों ने तो उनकी मूर्ति पर पेशाब तक कर दिया था। जी हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश ने मुजीबुर रहमान की छवि पूरी तरह से मिटाने का फैसला कर लिया है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्थापना की थी। देश की करेंसी में उनकी फोटो छपी है, जिसे अब यूनुस सरकार बदलने जा रही है। बांग्लादेश में नए नोट छापे जा रहे हैं, जिसमें जुलाई के विद्रोह की तस्वीर होगी। अंतरिम सरकार के निर्देश पर 20, 100, 500 और 1000 टका के बैंक नोट छापे जा रहे हैं। नए नोटों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर शामिल नहीं होगी। धार्मिक संरचनाएं, बंगाली परंपराएं और जुलाई विद्रोह के दौरान तैयार की गई छवि को शामिल किया जाएगा। नया नोट अगले 6 महीनों के अंदर बाजार में जारी किया जा सकता है। पहले 4 नोटों का डिजाइन बदला जा रहा है, इसके बाद बाकी नोटों को बदला जाएगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि नए नोट आने के बाद पुराने नोट भी चलते रहेंगे या फिर बंद हो जाएंगे। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि पुराने नोटों को सरकार धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देगी।